नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैंने भी अपने कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए पाठ को पढ़ाने से पहले पाठ योजना तैयार की है। पाठ योजना तो पूरी तरह आपके सामने स्क्रीन पर रहेगी, लेकिन मैं उसको पढ़कर सुना भी देती हूँ। पाठ योजना कक्षा 12वीं, विषय हमारा है हिंदी और काव्यखंड। पाठ का नाम है देवसेना का गीत और पाठ योजना का हमारा प्रकार है ई शिक्षा द्वारा। क्योंकि आज के समय में लॉकडाउन हुआ है तो हम बच्चों को ई शिक्षा द्वारा ही पाठ को पढ़ा रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कविता के अंश के बारे में, जो कविता हम पढ़ा रहे हैं, जो काव्यांश हम पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में सभी बच्चों को संबोधित करते हुए उस पाठ का परिचय देना। जैसे कि वो कविता कवि ने कौन से नाटक से ली है और उसमें कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, कविता जिस कवि के द्वारा लिखी गई है उन कवि का पूरा परिचय देना कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, उन्हें किस तरह से कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं आदि। अब हम सूचना देते हैं बच्चों को कि अब हम आपको कविता पढ़ाएंगे। तो वो आज के समय में बच्चों के पास किताबें तो उपलब्ध नहीं हैं, तो हम कविता की वो पंक्तियां फोन पर उनको भेजेंगे और जिसमें हमारा उद्देश्य होगा कि बच्चे उस कविता की पंक्तियों को पढ़ें, ध्यान से समझें और उसके बाद हम फिर उसकी प्रस्तुति करेंगे। प्रस्तुति में हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आपने ये पंक्तियां पढ़ ली हैं, अब हम आपको अपने YouTube चैनल का लिंक भेज रहे हैं और यही आशा करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब अध्यापक के तौर पर मेरी जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे सभी विद्यार्थियों को देवसेना के गीत का पहला अंश पूरी तरह से समझ आ गया है। अब आते हैं हम बौद्ध प्रश्न पर। प्रस्तुत पाठ के प्रश्न मैं अपने बच्चों को ई शिक्षा द्वारा भेजती हूँ। सभी बच्चे उसको व्यक्तिगत रूप से करते हैं। गृह कार्य, सभी बच्चे घर पर हैं, समय काफी है, तो इस अंश को YouTube चैनल के द्वारा पुनः सुनेंगे, समझेंगे और यदि उसमें कोई भी परेशानी आएगी तो वह तुरंत मुझे फोन करके पूछेंगे। यही है हमारी पाठ योजना। धन्यवाद।